Hello class. Once again I am back with my new video for your science class. Okay, I am teaching you about the separating a mixture, and up to this topic time I have taught you about the filtration. Up to filtration I have already taught you. Today I am going to take a new topic, that evaporation. Evaporation. Okay. So question arises, what is evaporation? Evaporation is the changing of a liquid into gaseous form. The evaporation is the process of changing of a matter from its liquid form to the gaseous form without attaining its boiling point या boiling temperature. जो इवापोरेशन होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें यह होता है कि एक मैटर अपने लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चेंज रहता है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता है, तो बिना बॉइलिंग पॉइंट को पहुंचे, यानी बॉइलिंग पॉइंट दूर रहता है, उससे पहले क्या आता है, गैसियस फॉर्म में चेंज रहता है. हमारे पास दो चीजें सामने आती हैं, एक इवापोरेशन होता है और एक क्या होता है, बॉइलिंग होता है. ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब घर में खाना बनता है किचन में, तो जो चावल वगैरह बनाने के लिए जो पानी रखा गया आता है उबालने के लिए, तो जब वो बॉयल होता है उसमें स्कैन करता है, वाटर वेपर बाहर निकलता है. ठीक है, एक वो भी कंडीशन होता है. और यह भी जानते हो, कहीं अगर रोड पे या कहीं घर पे ही किसी गड्ढे वगैरह में पानी पड़ा हो, ठीक है, पानी रुका हुआ, अगर धूप पड़ती हो 2-3 दिन, तो धीरे धीरे पानी क्या होता है, सूख जाता है. ठीक है, तो वहाँ भी वाटर इवापोरेट होता है. ठीक है, वहाँ भी वाटर वेपर चेंज होता है. तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग. तो इवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है वो एक्चुअल में होता है बॉइलिंग टेम्परेचर को लेकर. किसको लेकर, बॉइलिंग टेम्परेचर. इवापोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ a matter from its liquid state to the gaseous state. लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होना क्या कहलाता है, लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट. लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जो चेंजिंग होता है उसका नाम क्या रखते हैं, इवापोरेशन. जबकि बॉइलिंग को भी यही करते हैं कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होना. तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या करता है, वो हमारा करता है बॉइलिंग टेम्परेचर. जब आप खाना पकाते हो तो खाना पकाते वक्त जो भाप, जिसको बोलते हैं वेपर, वाटर वेपर, वो जो बनता है, वो जो ऊपर उठता है, एयर में जाता है, वो जिस कारण से जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग. लेकिन किसी रिवर का सूखना, किसी लेक का सूखना, ड्राइंग ऑफ अ रिवर, लेक, पॉन्ड आर द वाटर कलेक्टेड एट एनी प्लेस इज जनरली कॉज्ड बाय द इवापोरेशन. लेकिन किसी गड्ढे में, किसी तालाब में, झील में, नदी में, कहीं भी पानी रुका हुआ है और सूख जाता है, तो वह बॉइलिंग चलते नहीं होता है, बल्कि इट कॉज ड्यू टू द इवापोरेशन. वह इवापोरेशन से होता है. ठीक है, इवापोरेशन जो है बॉइलिंग टेम्परेचर से पहले हो जाता है. जैसे वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. क्लियर. तो जब बॉइल होगा तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचना चाहिए, लेकिन इवापोरेशन में वो ऐसा नहीं होता है. 50 डिग्री, 45 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में भी रहेगा, तभी क्या हो सकता है, इवापोरेशन हो सकता है. क्लियर. तो इवापोरेशन आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बॉइलिंग. ठीक है, जैसे क्या है कि तालाब, नदी का पानी सूखता है, ठीक है, तो इवापोरेशन चलते होता है. अगर बॉइलिंग चलते होता तो जितनी मछलियां होती सब क्या होती, उसमें उबल जाती. क्या थी, उबल जाती. हो सकता है थोड़ा बियर कर लेती, सह लेती, लेकिन वो रहने लायक नहीं रहता. ठीक है. और एक और चीज ध्यान रखोगे कि बॉइलिंग जब होती है उस दौरान पूरा लिक्विड एक टेम्परेचर पे होता है. क्या होता है, एक टेम्परेचर पे. यानी
अगर आप किसी भी कंटेनर को रख दो पानी उबालने के लिए, सिर्फ होता है ना भगोना वगैरह, पानी उबालने के लिए रख दो, तो उसमें से पानी निकालोगे तो ऐसा नहीं कि ऊपर से पानी निकालो तो ज़्यादा गर्म रहेगा या नीचे से पानी निकालोगे ज़्यादा गर्म रहेगा, ऊपर का ठंडा या नीचे का ठंडा, ऐसा कुछ नहीं है। वाटर कहीं से निकालोगे क्या होगा, एक समान गर्म रहेगा, बॉयल अगर करता है तब। लेकिन इवापोरेशन में ऐसा नहीं है। आप कहीं भी अगर मान लो कि नदी वगैरह में जाते हो, ठीक है, गर्मी के मौसम में, और उसमें आप पैर डालोगे तो आप यह महसूस करोगे कि नीचे जो है, ठीक है, जो ऊपर का लेयर है वाटर का वो गर्म ज़्यादा है, जबकि नीचे वाला क्या है, ठंडा है। तो इवापोरेशन जो होता है सरफेस से होता है। कहाँ से होता है, सरफेस से। मतलब इवापोरेशन में सरफेस का लिक्विड क्या होती है, ज़्यादा गर्म होती है नीचे वाले से, तो आराम से क्या होती है, अपने सरफेस को छोड़कर ऊपर उठती रहती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन से जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है साल्ट मेकिंग। जो नमक बनता है वो इसी तरह बनता है। ठीक है, जैसे क्या है, कहा था कि एक्चुअल में जो नमक बनता है वो बनता है सी वाटर से, क्योंकि सी वाटर में नमक हो पाता है। सी वाटर कंटेन सॉल्ट पार्टिकल। तो जब लहरें आती हैं, जब वेव्स आती हैं, तो किनारे पे जब जाती हैं तो उनको क्या गड्ढे में भरने देते हैं। जब गड्ढे में पानी भर जाते हैं तो उनको बाउंड्री लगा देते हैं, पूरा ऊंची तरह मेढ़ी बना देते हैं और पानी उसी में छोड़ देते हैं। ठीक है, धीरे धीरे पानी इवापोरेट करता है, तो इवापोरेट होकर वाटर कहाँ जाता है, वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और जो साल्ट होता है वो उसी जगह पड़ा रह जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ साल्ट मेकिंग प्रोसेस जो है इवापोरेशन डिपेंड करता है, और खाना वगैरह जो पकाते हैं वो बॉइलिंग पर डिपेंड करता है। यह अंतर होता है। इवापोरेशन आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग। क्लियर? ठीक है, इवापोरेशन से हमें कई फायदे होते हैं। पहली बात होती है इवापोरेशन से गर्मी के मौसम में, ड्यूरिंग द हीट सीजन और ड्यूरिंग द समर सीजन, आवर बॉडी रिमेन कूल ड्यू टू द इवापोरेशन। इवापोरेशन से हमारी बॉडी क्या होती है, कूल होती है। जब हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा क्या होती है, गर्मी पड़ती है, जब हमारी बॉडी को बाहर से गर्मी ज्यादा लगती है तो स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, और वो पसीना क्या होता है, जो भी हमारे सरफेस पे बॉडी के हीट रहता है उसको अपने साथ लेकर बॉडी से दूर चला जाता है, जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, कूल होती है। आप लोग देखे होंगे कि ठंडी के मौसम में पसीने नहीं होते हैं, स्वेटिंग नहीं होती है। वर्क करोगे तो होंगे, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होगा बॉडी में तो होगा। ठीक है, लेकिन गर्मी के मौसम में नॉर्मली रोजाना होता है। ठीक है, दिन रात थोड़ा बहुत सुबह वगैरह थोड़ा सा आराम रहता है, वरना क्या होता है, दिन भर क्या पसीने होते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा हमारी बॉडी से स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग इवापोरेट जब करेगा तो बॉडी को हमारा ठंडा रखेगा। इसकी बहुत सारी यूज है, बट अभी आप एक दो ही जानेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको मैं सोचूंगा थोड़ा बाद पढ़ाऊं, क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा तो उससे मैं समझाऊंगा, आपको इजी रहेगा। सो आई एम गोइंग टू टेक ए न्यू पॉइंट दैट इज डिस्टिलेशन। Distillation. You may say that the distillation is the next step of the boiling. Boiling के बाद जो अगला स्टेप आता है उसको distillation हम नाम दे सकते हैं, because the distillation carried out in the same way as the boiling. जैसा boiling होता है ठीक उससे distillation भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि distillation में थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें यूज करते हैं और boiling में नॉर्मली कुछ चीज़ें। ठीक है, तो what is the method, what is the distillation? Distillation is a process of obtaining the purest form of any liquid. किसी भी लिक्विड का प्योरेस्ट फॉर्म या प्योर फॉर्म ऑब्टेन करना है क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन कहलाता है। द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर फॉर्म ऑफ एनी लिक्विड फ्रॉम इट्स मिक्सचर इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। आप लोग पढ़े हुए डिस्टिल्ड वाटर आता है ना, ठीक है, जो बैटरी इन्वर्टर की बैटरी में जो पानी डाला जाता है, ठीक है, बैटरी का पानी आता है, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, पूरी तरह प्योर होता है, उसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है, कुछ भी नहीं पाया, ना तो कोई न्यूट्रिएंट, ना तो कोई साल्ट, और ना ही कोई हार्मफुल चीज। ये एक्चुअल में होता कैसे? तो डिस्टिलेशन का शुरुआत बॉइलिंग से ही होती है, लेकिन थोड़ा सा बॉइलिंग में क्या होता है कि जो वेपर बनते हैं वो सीधा एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और रेन के फॉर्म में नीचे आते हैं, वेपर के फॉर्म में ऊपर जाते हैं और रेन के फॉर्म में
नीचे आते हैं। बट डिस्टिलेशन क्या होता है, एक कंट्रोल मेथड होता है बॉयलिंग का, यानी बॉयलिंग को हम कंट्रोल ढंग से चलाते हैं। इसमें जैसे क्या होता है कि सपोज कर लो ये हमारा क्या है, एक स्टैंड है, नीचे क्या ये स्टैंड है, इसके ऊपर एक ऐसा एक बर्तन रखें और इसका जो है कैप आगे से ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ का रखो। ये इसको क्या किया, पकड़ रखा है, ताकि हिले नहीं, क्लियर। और नीचे क्या होता है, और इसमें लिक्विड भरी है, ठीक है, वो भी किस फॉर्म में, इम्प्योर फॉर्म में, यानी उसके साथ कोई इम्प्योर चीजें मिली हुई है। इम्प्योर मटेरियल, इम्प्योर लिक्विड में भरी हुई है। सपोज करो वाटर है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा होता है, ये दोनों जो होते हैं कूलेंट कहलाते हैं, क्या कहते हैं, कूलेंट कहलाते हैं, ठीक है। कूलेंट होता है, या इसमें क्या होता है, पाइप लगी होती है बाहर साइड से, जो क्या होती है, कोल्ड वाटर सप्लाई करती है, ठीक है, जब पूरी चार तरफ से घिरा होता है और क्या होता है, कोल्ड वाटर इसमें सप्लाई होता है, कूलेंट की तरह काम करता है। तो होता है कि जब इसको हम बर्न करते हैं, नीचे से हीटअप करते हैं, तो ये इस फ्लास्क में, ठीक है, ठीक है, ये जो इसको बर्नर बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा मान लो फ्लास्क है, ये हमारा स्टैंड है, ठीक है, और मान लो एक और फ्लास्क यहाँ पर लगा है। तो जब हम नीचे से बर्नर से इसको हीटअप करते हैं, तो ये क्या होना शुरू करता है, बॉयल करना शुरू करता है, और जब बॉयल करना शुरू करता है तो वेपर फॉर्म उसका बनता है। मान लो वाटर का लिक्विड, मतलब कोई भी लिक्विड हो सकती है, या मान लो में वाटर नहीं है, तो वाटर का इम्प्योर फॉर्म है। अब क्या करेंगे, जब हीटअप करेंगे तो वाटर क्या होगा, इम्प्योर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वो जल्दी बॉयल नहीं करता है, लेकिन वाटर क्या रहेगा, बॉयल करेगा, वेपराइज हो जाएगा, बाकी टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब क्या होगा कि जब इसको हीटअप करेंगे और ये जब बॉयल होगा तो वेपर इसमें बनेंगे, क्या बनेंगे, वाटर वेपर बनेंगे। वाटर वेपर मतलब गैसियस फॉर्म में रहेगा, और ये इससे होते हुए आगे जाएगा, जैसे यहाँ पे पहुंचेगा कोल्ड वाटर जो इसमें पास होती रहेगी लगातार, और इसको ठंडा रखेगा, जैसे इसमें पहुंचेगा कौन, वाटर वेपर पहुंचेगा, वो ठंडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठंडा, और ड्रॉप बाय ड्रॉप वो इसमें गिरता रहेगा इस फ्लास्क में, ठीक है, और ये क्या रहेगा, प्योर रहेगा। यही हमारा डिस्टिलेशन है, क्या है, डिस्टिलेशन। दिस इज द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द प्योर फॉर्म ऑफ एनी लिक्विड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग। बॉइलिंग की हेल्प से क्या करते हैं, जब किसी भी लिक्विड का प्योर फॉर्म निकालते हैं, किसी इम्प्योर लिक्विड का प्योर फॉर्म पाना होता है, तो हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं।
डिस्टिलेशन क्या होता है, एक फ्लास्क में एक बर्तन होती है कांच की, उसमें क्या होती है इम्प्योर लिक्विड रख देते हैं और उसको हम एक ट्यूब के सहारे कूलेंट से होते हुए एक दूसरे फ्लास्क से कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। फिर नीचे बर्नर से जब हीट करते हैं तो होता है कि इसमें जो लिक्विड भरी होती है वो वेपर बनता है उसका, इसमें वाटर भरा हुआ तो वाटर वेपर बनेगा। सपोज करो इसमें वाटर भरा है, यहाँ पे वाटर लिख देता हूँ ताकि तुम लोग डाउट ना करो। वाटर भरा वाटर वेपर बनेगा तो वो गैस है, और गैस रहेगा तो जो भी रास्ता पाएगा उधर से फ्लो करता चला जाएगा, तो इधर से फ्लो करते हुए आगे जाएगा। और यहाँ पे क्या थे कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर क्या करेगा, जो भी वाटर वेपर उसको ठंडा करेगा। और हम जानते हैं जो ठंडा जब होता है तो जब उसको कूल करेगा ठंडा करेगा तो वाटर जस्ट होल्ड मी। तो जब उसको कूल करेगा तो वो वाटर वेपर से वाटर फॉर्म में नीचे आएगा और फिर इस फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा, और इस तरह से क्या होगा डिस्टिलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ एनी सब्सटेंस विद इन ए लिक्विड। किसी लिक्विड में जब कोई सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो जो पूरा मिक्सचर आता है उसको हम क्या रखते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर, सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर। जब आप हायर क्लास में आओगे तो इसके बाद डिटेल में पढ़ा जाता है, अभी बस इतना है। सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर। तो सॉल्यूशन दो चीज का बना होता है, एक होता है सॉल्वेंट, एक क्या होता है सैल्यूट। What is solvent? Solvent is the portion of solution which dissolves something and generally is liquid. Solvent किसी भी सॉल्यूशन का लिक्विड फॉर्म पार्ट होता है, भाग होता है। सॉल्यूशन का लिक्विड पार्ट को हम सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कि अपने अंदर किसी दूसरे मटेरियल को क्या करता है, डिजॉल्व करता है। ठीक है, और सॉल्यूट वह भी एक पोर्शन होता है, पार्ट होता है सॉल्यूशन का जो डिजॉल्व होता है। यह क्या होता है, डिजॉल्व करता है और ये डिजॉल्व होता है। क्लियर? तो जनरली अगर देखा जाए सॉल्वेंट को हम बोल सकते हैं वाटर, और सैल्यूट में तुम कुछ भी ले सकते हो, जैसे तुम चाहो तो ले लो साल्ट, शुगर, इंक। ठीक है, जितने भी तुम्हारे आते हैं। ठीक है, तो वाटर में जब हम सॉल्ट मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर दोनों मिलकर क्या बनते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। और मिक्सर इसलिए कहते हैं क्योंकि वाटर में जितना चाहे उतना हम सॉल्ट मिला सकते हैं, सॉल्ट कम में मिला सकते हैं और सॉल्ट ज्यादा भी, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। और मिक्सर में कोई भी कंडीशन फिक्स नहीं होता है, कितना मिलाना है कितना नहीं, इसीलिए उसका नाम मिक्सर होता है। क्लियर? जो वाटर है उसको हम बोलते हैं इनवर्टर सॉल्वेंट। वाटर इज कॉल्ड ए इनवर्टर सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजॉल्व ए लॉट्स ऑफ थिंग्स विद इन इट। वाटर को हम इनवर्टर सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि यह अपने अंदर बहुत सारी चीजों को डिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनवर्टर सॉल्वेंट, यानी ऐसा सॉल्वेंट जो बहुत सारी चीजों को डिजॉल्व कर सकता है। कुछ ही ऐसी चीजें जो डिजॉल्व नहीं होती होंगी इसमें। क्लियर? लेकिन मोस्टली चीजें क्या होती हैं, डिजॉल्व हो जाती है। हो गया? एक पॉइंट आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको मिटा रहा हूं मैं। तो सॉल्वेंट मतलब जो डिजॉल्व करता है, सैल्यूट मतलब जो डिजॉल्व होता है। सॉल्यूशन में दो पार्ट में आते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, if at a fixed temperature a solvent can not dissolve any more solute then the solution is called saturated।
अगर कोई टेम्परेचर फिक्स कर दें, टेम्परेचर में कोई चेंजिंग ना करें, न गर्म करें तो ठंडा करें, ठीक है, और मतलब जनरली गर्म करना होता है, हीटअप करना होता है। अगर किसी सॉल्यूशन को हीटअप ना करें और उसमें लगातार सैल्यूट को घोलते चले जाए तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि और ज़्यादा सैल्यूट डालने पर घुलेगा नहीं। जैसे वाटर में आप शुगर डिजॉल्व करते हो, वाटर में शुगर क्या करते हो, डिजॉल्व करते हो, तो जैसे नॉर्मली क्या किए, टैप से या हैंडपम्प से पानी लेकर आए, उसमें चीनी घोलना शुरू कर दिया, ठीक है, तो आप उसमें चीनी घोलते जाओगे तो घुलता चला जाएगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब अब और चीनी उसमें डिजॉल्व नहीं हो पाएगी, और चीनी घोलोगे तो घुलेगा नहीं, वो नीचे पेंदी में बैठता चला जाएगा बाल्टी के, ठीक है, जिसमें आप घोल रहे हो, ठीक है। तो जब ऐसा कंडीशन आता है उसको सैचुरेटेड बोलते हैं, और जब तक वो घुलता चला जाएगा उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। और टेम्परेचर बढ़ाने पर वो बार बार अनसैचुरेटेड होगा। इसीलिए आप देखोगे कि शादी में जो छेना बनते हैं ना, मिठाई जो छेना वगैरह, तो उसका जो पाक बनता है, जो शीरा कहा जाता है, ठीक है, जो शीरा कहा जाता है उसका, वो कैसे बनते हैं कि हम क्या करते हैं, चीनी को थोड़ा सा पानी डाल के उबालते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जब उबालते हैं तो फिर उसमें चीनी पड़ती है, फिर चीनी पड़ती है, और वो मोटा शीरा हो जाता है। अगर नॉर्मली घोलना चाहो पानी में कि हम चीनी बिना गर्म किए पानी को घोलते चले जाएं तो उतना ज़्यादा नहीं घुल पाएगा, ना उतना मोटा शीरा हो पाएगा। इसीलिए हमें क्या करना होता है, शादियों में बार बार उसको गर्म करके और चीनी डालते हैं ताकि ज़्यादा मीठा हो सके। ओके, तो जब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तब तक वह सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड होगा, फिर आप चीनी मिलाओगे फिर वो सैचुरेटेड होगा, और उसको मीठा करना है, गाढ़ा करना है, ठीक है, तो फिर और मिलाओ, ठीक है, और गर्म करो, फिर और मिलाओ, इस तरह करते करते एक मोटा हो जाएगा। और आप देखोगे कि जब शादी जब बीत जाती है तो जो पानी वो शीरा बचता है उसको लोग क्या करते हैं, उबाल देते हैं, बॉयल कर देते हैं, ठीक है, किसी कढ़ाई वगैरह में रख के, तो उसमें क्या होता है, पीस दर पीस बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब हम हीट अप करते हैं तो वाटर बाहर चले जाते हैं, और वाटर जब बाहर चले जाते हैं तो वो किस सैचुरेटेड हो जाता है, और सैचुरेटेड के साथ साथ क्या कहलाता है, वो क्रिस्टल हो जाता है, क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म में चला आता है, ठीक है। इस सब चीज़ों को तुम हायर क्लास में थोड़ा सही समझ पाओगे, लेकिन बस इतना समझो कि सैचुरेटेड मतलब जब और कोई चीज़ उसमें डिजॉल्व ना होता है। अब उसका अंतिम पॉइंट होता है, हाँ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और डिजॉल्व कर सकता है, लेकिन नॉर्मली टेम्परेचर बिना बढ़ाए और डिजॉल्व न करे तो सैचुरेटेड कहलाता है। अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ाया हो फिर भी वो डिजॉल्व करता चला जा रहा है तो अनसैचुरेटेड कहलाएगा। इस तरह चैप्टर फिनिश होता है। आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन के आंसर, एक्सरसाइज और जितने पॉइंट रहेंगे सब कुछ आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।